Good morning, class. Today I am starting new chapter of literature. Okay. In previous chapter we have discussed about what we have discussed. Tell me. See, in previous chapter we have discussed about the you can say current generation and the previous generation gap, or you can say the future generation. और वहाँ पे हमने ह्यूमन बीइंग की इम्पोर्टेंस देखी थी. एक और हमने पॉइंट लर्न किया था डेट वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट वी हैव. ठीक है, ये पॉइंट भी हमने पढ़ा था कि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं जो हमारे पास क्या है. ओके, नाउ सी इन दिस ऑल्सो इट्स अ वेरी इंस्पिरेशनल, आपको मोटिवेशनल चैप्टर है ये. ठीक है, वी विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. देखो, सेंस ऑर्गन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, है ना. ऑल ऑफ अस नो डेट वी कांट even walk a single moment or we can't live a single moment without our sense organs. हमारे लिए सेंस ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट है. हम एक मिनट भी नहीं रह सकते बिना उसके. बट सी हेयर बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि विदाउट एनी वन सेंस ऑर्गन अगर मिस हो जाते हैं तो हमें कैसे लाइफ जीनी चाहिए. इधर एक गर्ल ने अपना नेम एंड फ्रेम किया है. सी बाय नॉट मेकिंग बाय द वीकनेस, बाय मेकिंग हर वीकनेस एज द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स. वो अपनी ताकत कैसे उसने बनाई है. एक कमी होती है, कमी सब में होती है, कहीं ना कहीं सब में होगी, लेकिन उसने और जो चीज़ें हैं उसको हम कैसे आगे बढ़ के चल सकते हैं ये आता है बेटा. ठीक है. सी शी वॉज अ डेफ बट स्टिल बाय अदर वेज she had made her name as a frame. So it's very inspirational and motivational story. Let's see how we can overcome our difficulties, and by overcoming her difficulties she has made her name. बेटा, to make a name as a frame it's very tough. अपने नेम को एक फ्रेम देना बहुत टफ होता है. So let us study. Now see, the Deborah Cawley writes about Alvin Glennie, a deaf musician. Alvin's story is too inspirational for people who are handicapped. तो देखो, जो एल्विन की स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है जो हैंडीकैप्ड पर्सन है. हैंडीकैप्ड आर दो पर्सन जिसका कोई भी बॉडी का पार्ट ऐसा है जो वर्क नहीं करता. ठीक है, ये नहीं होता बेटा हैंड और लेग, किसी की आइज़ या कुछ भी जो वर्क नहीं करता. So handicapped is that person. Okay, but gifted in some way. लेकिन ये ट्रू फैक्ट है बेटा. अगर आप देखोगे तो अगर गॉड अगर एक चीज़ लेता है तो आपको उसके बदले में दूसरी चीज़ भी देता है. जैसे एग्जांपल ले सकते हो, एनिमल्स के थ्रू भी एग्जांपल ले सकते हो कि डॉग की स्मेलिंग की पावर बहुत स्ट्रांग होती है. एलिफेंट है तो उसकी हियरिंग की पावर बहुत स्ट्रांग होगी. ठीक है, तो अगर एक चीज़ नहीं होती हमारे पास में तो दूसरी चीज़ होती है. सिर्फ हमारा देखने का नज़रिया होता है कि बेटा हम उस चीज़ को परख पाते हैं या नहीं. ओके, इट्स ओनली बिकॉज ऑन टू अस डेट वेदर सी और नॉट. इफ़ यू विल फील दैट पार्ट यू विल श्योरली गेट अ सक्सेस. सो गिफ्टेड इन सम वे एंड वांट टू रीच समवेयर इन लाइफ. जो हैंडीकैप्ड पर्सन जो दे ये नहीं है कि उनका एक बॉडी पार्ट नहीं है, सो दे आर दैट्स अपॉन टू अस ऑल्सो कि हमारे सारे बॉडी पार्ट एक्टिव हैं, लेकिन हमने अपना कितना नेम एज अ फ्रेम किया, दैट डिपेंड ऑन टू अस. सो ये उनके लिए है, स्पेशली उनके लिए है जो हैंडीकैप्ड हैं और जो अपनी लाइफ में अपना नेम फ्रेम करना चाहते हैं. ओके, ऑन सीइंग एवलिन वन हैज़ टू एडमायर वर्किंग ऑफ गॉड्स वेज. अगर हम एवलिन की स्टोरी पढ़ते हैं तो हमें ये ज़रूर गॉड के जो तरीके हैं वो वाकई में ही समझ में आते हैं और उनकी रिस्पेक्ट हो जाती है. फॉर इट इज़ ट्रू डेट व्हेन गॉड टेक्स समथिंग. ये बहुत ही ट्रू फैक्ट है कि जब गॉड कोई चीज़ लेता है समवन किसी से, ही रिप्लेनिशेस द सेम विद मैनी अदर थिंग्स. तब भगवान उसी टाइम पे उसको और भी बहुत सारी चीज़ें के साथ पूरी कर देता है. ठीक है, रिप्लेनिशेस दैट मीन्स टू ओवरकम. सो ही ओवरकम और ही गिव्स यू मैनी मोर थिंग्स यू कैन से. सो एवलिन हैड नॉट बीन डेफ टू बिगिन विद. एवलिन बेटा स्टार्टिंग से कोई डेफ नहीं थी कि उसे सुनाई नहीं दे रहा था, ऐसा स्टार्टिंग से नहीं थी. लेटर इट हैपेंड. सो शी
हैड बीन अ नॉर्मल चाइल्ड हु कुड स्पीक एंड हियर प्रॉपरली। वो एक नॉर्मल चाइल्ड थी जो बोल सकती थी और सुन भी सकती थी। डैमेज टू अ नर्व हैड कॉज्ड दिस प्रॉब्लम। जब उसकी नर्व डैमेज हो गई थी, जब उसकी हियरिंग की प्रॉब्लम आ गई थी। बट द चाइल्ड हैड नॉट गॉन इनटू डिप्रेशन। लेकिन वो डिप्रेशन में नहीं गई कि मेरा ये बॉडी पार्ट वर्क नहीं कर रहा ना, हाउ आई विल डू लाइक दिस। This way has not started. Means she has not thought like this. See, if this body part is not there, then how I will work or what will happen? No, she has not cried on it. She has overcome it. So she had to come to become a leading figure and instrumental. She loved music and she wanted to be a musician. So she has proved herself. She has made her life like that. Okay, she has become a leading figure in instrumental music. She had gone out of the way to help others. Even she has proved herself and how she has helped other also. This we will learn. So beta see, vibrations have a way of affecting one who cannot even hear. देखो बेटा, वाइब्रेशंस आप भी चलते हो तो आप देखो कि वाइब्रेशंस होती हैं। जैसे आपका सेल अगर आप साइलेंट पे करते हो और अगर उसको टेबल पे रखते हो तो उसमें भी मूवमेंट होती है। सो दिस इज वाइब्रेशन। सो वाइब्रेशंस हैव अ वे ऑफ अफेक्टिंग वन हु कैनॉट इवन हियर, कि जो सुन नहीं सकता लेकिन वो वाइब्रेशन ज़रूर महसूस कर सकता है, उसे वो फ़र्क पड़ता है। जैसे आप स्नेक्स का देख सकते हो, स्नेक्स के ईयर्स नहीं होते लेकिन वो जो उसकी बॉडी जो जब फ्लोर पे मूव करती है तब भी वो वाइब्रेशंस मीन्स इट कैन फील द वाइब्रेशंस, इट कैन जज दैट एनीबडी इज कमिंग। So snakes do not have ears, yet they move and hear through vibrations. लेकिन वो फिर भी स्नेक्स जो है बेटा, वो देखो स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर्स, उनके पास ईयर्स नहीं होते लेकिन वो अपना मूव करके और सुन सकते हैं वाइब्रेशंस के थ्रू दैट कैन बी फेल्ट बाय स्लीथरिंग बॉडी। स्लीथरिंग, व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्लीथरिंग, जो आपका जो स्नेक की मूवमेंट होती है ना उसको कहते हैं स्लीथर। ओके, जैसे वो फ्लोर पे मूव करता है। नो एवलिन वॉज 17 बट लुक्ड यंगर। एवलिन 17 की थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा यंग लगती थी। नो वन कुड मेक आउट फ्रॉम हर स्माइलिंग फेस दैट शी कुड नॉट हियर। कोई भी उसके स्माइलिंग फेस से ये जज नहीं कर पाता था कि वो सुन नहीं सकती। इट वॉज ओनली आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑफ हर बर्थ दैट शी हैड स्टार्टेड लूजिंग हर हियरिंग पावर। आप बेटा कुछ ईयर्स के बाद में उसको हियरिंग में लेस हो गया, उसको जो हियरिंग पावर थी वो लेस हो गई। So she had tried to conceal it but was not able to do so for long. Okay, she had tried, that means उसने वापस उसको रिगेन करना चाहा, हियरिंग को वापस रिगेन करना चाहा लेकिन but was not, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। With hearing aid for company she had entered the world of music. और उस हियरिंग एड डैट मीन्स जो उसको सुनाई नहीं दे रहा था तो उसने कुछ, जैसे आप ले सकते हैं ना बेटा आजकल तो जिसको कम सुनाई देता है ना उसके लिए स्पेशल एक ऑर्गन आता है जो वो अपने ईयर्स में लगा लेते हैं, तो उसके थ्रू उसने म्यूज़िक वर्ल्ड में एंटर किया। सी म्यूज़िक तो बेटा सारा ही धुन सुनने का है और उसको फील करने का है ना। सो शी हैड स्टार्टेड ऑफ विद अ जाइलोफोन। देखो उसने जाइलोफोन से स्टार्टिंग करी एंड गॉन ऑन टू फील द प्लेइंग ऑफ द ड्रम्स थ्रू हर हाईली सेंसिटाइज्ड हियरिंग।
देखो, और उसने जो साइलोफोन के साथ उसने स्टार्टिंग करी, उसके बाद वो ड्रम्स पे आ गई, ड्रम्स को प्ले करने के लिए। और उन सब चीज़ों को उसने कैसे महसूस किया, क्योंकि वो सेंसिटाइज थी, मतलब उसकी, चलो अगर एक हियरिंग ऑर्गन नहीं था लेकिन वो महसूस तो कर सकती थी, देयर शी। तो उसने अपनी उस पावर को अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया, फील पावर को स्ट्रॉन्ग कर लिया। शी नेवर वो शूज़ वाइल ऑन स्टेज, वो कभी शूज़ वेयर नहीं करती थी स्टेज पे, क्योंकि वो वाइब्रेशंस के थ्रू उसे फील करना चाहती थी, अपने लेग्स पे जो वाइब्रेशंस की टचिंग होती है उसको फील करना चाहती थी। सो इट मेड इट ईजियर टू गेट वाइब्रेशंस फ्रॉम हर अंडर फीट। वो इसलिए शूज़ नहीं पहनती थी ताकि वो फील कर सके जो म्यूज़िक है उसको, जो उसके फीट के अंडर जो है वो फील कर सके फीट के थ्रू। परक्यूशनिस्ट हेल्प्ड हर इन गेटिंग द फील ऑफ म्यूज़िक। परक्यूनिस्ट कौन होता है बेटा? वो जो ड्रम और वो जो कोई भी ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, ये बेटा जैसे ड्रम होता है, ये बजा के इनका म्यूज़िक निकलता है। द सेम वे बाय हिटिंग हिम, ड्रम को हिट करते हो तभी तो म्यूज़िक निकलता है। द सेम इज़ परक्यूनिस्ट इज़ दैट पर्सन जो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ऐसा प्ले करता है जो आपको हिट करके उसकी साउंड आती है, ठीक है। तो उसने इसको बहुत हेल्प की थी म्यूज़िक को फील करने में, थ्रू अदर सेंस ऑर्गन्स, दूसरे सेंस ऑर्गन्स को एक्टिव कर दिया था उसने उसके। शी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन अ बैंड दैट वॉज गोइंग टू विजिट यूनाइटेड किंगडम। उसको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो यूनाइटेड किंगडम में जो बैंड है उसको ज्वाइन कर सके। लेटर शी रिवर्टेड टू डू सोलो शोज़, और फिर आगे आगे जैसे उसको धीरे धीरे जैसे आप बढ़ते जाते हो, जैसे आप नर्सरी से फिर आगे क्लास 1 में आते हो, क्लास 2 में आते हो, फिर आगे 10th में आ जाते हो, फिर 12th में आते हो, तो ऐसे ही उसको पहले तो मतलब जॉइंट शोज़ थे, कंबाइंड शोज़ थे, उसके बाद में उसको सोलो, डेट मीन्स सिंगल परफॉर्मेंस भी उसको मौका मिला कि वो खुद भी अपना टैलेंट शो कर सके। अलोन शी हैड बीन showered with awards of her meritorious performances। उसको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं उसकी बहुत मेरिटोरियस मतलब होता है बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस। All that Evelyn had to say regarding her fame is that only true hard dedication towards one profession ways। और एवलिन का बस इतना ही कहना था जब उससे पूछते थे व्हाट इज़ द मतलब उसकी सक्सेस का, हाउ शी बिकेम सक्सेसफुल, तो ऑफ कोर्स शी उन्नत वही था कि एक स्ट्रॉन्ग जो डेडिकेशन होता है, एक हार्ड डेडिकेशन अपने एक एम को लेके जो आप उसके ऊपर अपना सारा एंटायर हार्डवर्क जो पुट करते हो वो वाकई में ही पे करता है, वो आपको वाकई में ही हाई में ले जाता है। तो शी इज़ नॉट फॉन्ड ऑफ Bitter, this line is very important that only true hard dedication towards one's profession pays. She is not fond of men who support a bushy beard. She is unable to read facial expressions easily. देखो उसको facial expressions भी पढ़ना नहीं आता था, इतना easy नहीं था। According to Evelyn, eyes play a great role in understanding music. वो कहती है कि आइज़ बहुत अच्छे से म्यूज़िक समझ सकती है। Now Evelyn is a different kind of social worker. She gives her valuable performance in front of hospitalized people and those sitting in the prisons. तो देखो एवलिन सोशल वर्कर भी थी, वो जो पीपल जो हॉस्पिटलाइज हो जाते थे या प्रिजन्स में बैठे होते थे, वो कहती है जो जितनी भी उसकी परफॉर्मेंस है ये इन पे डेडिकेटेड है कि वो ताकि अपनी लाइफ जो है कंफर्टेबल जी पाए। दे आर क्वाइट अ नंबर ऑफ पीपल लाइक एवलिन एंड ईच पर्सन इज़ इंस्पायर्ड बाय हर। देखो बहुत सारे लोग हैं इस अगर देखोगे वर्ल्ड में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हैंडीकैप्ड हैं, ओके। तो उनके लिए ये इंस्पिरेशनल स्टोरी है
Now, albeit in different ways, she makes people say that if such a person can do this, that what is wrong with me. वो एक चीज़ कहती थी, अगर ऐसे पर्सन भी कर सकते हैं तो मेरे में क्या कमी है, मैं भी करके दिखा सकती हूँ, और ये उसे मानती थी. स्टोरी ऑन एवलिन ग्लैनी इज़ नो लेस देन अ फेरी टेल. देखो, एक परियों की कहानी होती है कि भाई जो लड़की सुन नहीं सकती वो म्यूज़िक बजा के उसे फील कैसे कर सकती है, और वो भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, और वहाँ तक पहुँचना इट्स वेरी टफ. एक हाई लेवल पे पहुँचना बेटा बहुत टफ होता है. शी हरसेल्फ इज़ द हीरोइन ऑफ अ स्टोरी डैट इज स्टिल वेटिंग इट्स हीरो. देखो, वो खुद ही अपनी स्टोरी की हीरोइन है जो हीरो की वेट कर रही है. देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स टू बी फाउंड इन हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक विद whom वन कैन कंपेयर. वैसे बहुत सारे, आपको अगर पीछे जाओगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिसको आप कंपेयर कर सकते हो. एवलिन फॉर हर डिटर्मिनेशन, सिर्फ एवलिन का एक डिटर्मिनेशन था डेट शी वॉन्ट टू बिकम अ म्यूजिशियन, और उसने वो करके दिखाया. सच पीपल आर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. अगर हम ऐसे जैसे एवलिन जैसे बेटा और पीपल की कहानी सुनते हैं तो हमें वाकई में इंस्पिरेशन मिलती है, हमें एक वाकई में मोटिवेशनल मिलता है कि नहीं, वी कैन ऑल्सो डू इट. दीज पीपल लव लाइफ, क्योंकि ये पीपल क्या होते हैं, अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हैं और अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करते हैं. विद ऑल ह्यूज एंड कलर, सब चीज़ एक्सेप्ट करके आगे चलते हैं. दे नेवर लेट वर्ल्ड और वर्ल्डली प्रॉब्लम्स गेट इन देयर वे. वो कभी ये जो दुनिया की प्रॉब्लम्स है और खुद की प्रॉब्लम्स कभी आगे आने ही नहीं देते. एक्चुअली वो अपनी लाइफ जीना जानते हैं. सो इफ वी लेट अस डू द करेक्टर स्केच नाउ. करेक्टर स्केच में देखो, एवलिन ग्लैनी का. एवलिन ग्लैनी हैज़ अ स्लाइट फिजिक दैट मेक्स हर सीम इवन यंगर देन हर नॉर्मल एज. जो एवलिन ग्लैनी का, उसकी ऐसी बॉडी की ब्यूटी थी कि वो हमेशा यंग लगती थी, जो उसकी एज है उससे कहीं ज़्यादा यंग लगती थी. शी इज़ अ विलेज गर्ल फ्रॉम अ फार्म इन स्कॉटलैंड. देखो, वो विलेज गर्ल थी उस फार्म में, जहाँ स्कॉटलैंड में एक फार्म था, वो वहाँ से आई थी. हर डिसएबिलिटी डज नॉट अलाउ हर फ्रॉम बीइंग हर नॉर्मल सेल्फ. और उसकी जो डिसएबिलिटी थी, डेट हियरिंग की प्रॉब्लम थी, वो इसे नॉर्मल गर्ल ध्यान देती थी, लेकिन वो उससे बियॉन्ड हो गई थी. शी इज़ डेडिकेटेड टू हर म्यूज़िक. वो अपनी म्यूज़िक पे बहुत ज़्यादा अटेंशन देती थी. शी हैड नॉट बीन बॉर्न डेफ. वो हालांकि बाय बर्थ शी वॉज नॉट अ डेफ. प्रोसेस ऑफ गोइंग डेफ हैड नॉट बीन नोटिसेबल. एक्चुअली जैसे वो धीरे धीरे उसे कम सुनता गया, उसको नोटिस नहीं किया, उसने बहुत लेट नोटिस किया. She had suffered in studies and that made it clear that something was wrong. और वो हियरिंग की प्रॉब्लम से ही वो स्टडीज़ में सफ़र कर रही थी, तो तभी पता लगा था कि what was wrong. A nerve had been damaged. उसकी जो नर्व है वो डैमेज हो गई थी. एवलिन इज़ डिटरमाइंड गर्ल एंड शी नेवर पार्टेड विद हर फेवरेट म्यूज़िक. एवलिन जो है वो बहुत ही अपने जो उसने एक एम बना के चला है, उस पर उसने हार्डवर्क भी किया है, अपने सारे एफर्ट्स दिए हैं. तो इसीलिए उसने, डैट मीन्स वो अपनी म्यूज़िक पे उसने पूरा अपना ध्यान दिया है. शी नेवर पार्टेड विद हर फेवरेट म्यूज़िक. उसने जो अपनी म्यूज़िक के साथ कभी कोई कुछ ऐसा, मतलब अगर उसकी म्यूज़िक उसकी लाइफ थी तो उसने वो जिया भी है. उसने उसके साथ की शेयरिंग नहीं की. शी स्टार्टेड प्लेइंग अ ज़ाइलोफोन इवन दो देयर वॉज लॉट्स ऑफ ऑब्जेक्शन इन द पाथ. उसने ज़ाइलोफोन स्टार्ट किया, हालांकि बहुत सारे नेगेटिव रिस्पॉन्सेस बहुत सारे थे. ही परक्यूशनिस्ट वॉज हर इंस्पिरेशन. और जो परक्यूनिस्ट थे
जो ड्रम बीटर और थे उन्होंने बहुत ज़्यादा उसे इंस्पायर किया था। Ron Forbes taught her how to truly listen to music without ears। और रॉन ने उसकी हेल्प की थी ये शो करने के लिए कि म्यूज़िक सिर्फ सुनना ही नहीं होता बल्कि इसको महसूस भी किया जाता है। और कैसे करते हैं, हाउ वी कैन फील द म्यूज़िक विदाउट ईयर्स। शी ओपन अप हर होल बॉडी टू वाइब्रेशंस। और उसने अपनी पूरी बॉडी जो है वाइब्रेशंस पे लगा दी थी। कमिंग फ्रॉम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से जो वॉइस आती थी उस वाइब्रेशन को उसने पूरी अपनी बॉडी झोंक दी थी कि उस वाइब्रेशन को वो कैसे फील करती है। शी गॉट हर सेल्फ ट्रेंड इन रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। और उसने ट्रेनिंग ली थी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक से। शी गेव बोथ ऑर्केस्ट्रल एंड सोलो परफॉर्मेंस। डैट मीन्स उसने कंबाइन भी दी थी। ऑर्केस्ट्रल होता है जहाँ पे सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और हर एक को प्ले करने के लिए उनको एक एक पर्सन होता है, तो वो कंबाइन परफॉर्मेंस होती है जहाँ पे एक साथ काफ़ी सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं। और सोलो परफॉर्मेंस भी दी है जहाँ पे एक ही म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजता है, तो उसने वो दोनों परफॉर्मेंस दी हुई है। शी बिलीव्स इन सेटिंग गोल्स एंड इन अचीविंग दैम। वो ये यकीन रखती है कि अगर हम कुछ गोल बना के चलेंगे तो उसको ज़रूर हासिल करेंगे ही। इवन आफ्टर बीइंग डेफ शी मैनेज टू लर्न 2 or more न्यू लैंग्वेजेस। हालांकि वो डेफ है, उसे सुनाई नहीं देता, लेकिन फिर भी उसने 2 लैंग्वेज देखो सीख ली, जापानीज और फ्रेंच। यू नो फ्रेंच इज़ द टफ लैंग्वेज। शी इज़ प्राउड रेसिपिएंट ऑफ रॉयल फिलार्मोनिक सोसाइटीज सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो देखो उसे ये अवार्ड भी मिला है। एवलिन कॉल्स हर सेल्फ अ वर्कहॉलिक। वर्कहॉलिक को मतलब होता है जो, देखो बेटा ये वर्ड अल्कोहलिक से आता है, जो जैसे कहते हैं ना जो बहुत ज़्यादा नशा करते हैं वो पर्सन की, उसके विदाउट हम रह नहीं सकते। तो वो अपने आप को कहती है कि मैं वर्क अल्कोहलिक हूँ। डैट मीन्स मैं बिना काम के नहीं रह सकती। शी नॉट ओनली गिव्स कंसर्ट्स बट प्ले म्यूज़िक फॉर प्रिजनर्स। वो अपने एंड पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स, देखो जो प्रिजनर्स हैं और जो पेशेंट्स हैं उसके लिए भी उसने वर्कआउट किया है, उसके लिए भी उसने म्यूज़िक बचा के उनके लिए भी हेल्प की है। शी टीचेस डेफ चिल्ड्रन म्यूजिशियंस एंड इज़ देयर शाइनिंग इंस्पिरेशन। देखो तो जो बच्चे जो सुन नहीं सकते उन्हें म्यूज़िक भी सिखाया है और उनके लिए वो हमेशा एक चमकने वाला सितारा बनी है। नाउ सी हर वेल विशर्स हर मेंटोर्स। तो देखो बेटा हर कोई आपके पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों के लिए खड़े होंगे। आपको कुछ पीपल ऐसे भी मिलेंगे जो आपको एडमायर करेंगे और कुछ पीपल आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपको डीमोरलाइज करेंगे। सो अमॉन्ग एवलिन ग्लैनीज mentors, first name that comes to one mind is that रॉन फॉर्ब्स। देखो रॉन फॉर्ब्स ने जिसने हेल्प की थी आर परक्यूनिस्ट व्हेन हर टीचर्स डिसवेडेड हर फ्रॉम प्लेइंग ऑन द xylophone। जब उसके टीचर ने उसको निकाल दिया था कि नहीं आप नहीं सीख सकते और xylophone नहीं सीखने दिया था, वहाँ पे रॉन ने उसको मदद की थी, उसको एनकरेज किया था। रॉन हु एनकरेज्ड हर टू गो अहेड कि नहीं इसमें आगे जा सकते हो बाय फीलिंग। इट वॉज बिकॉज ऑफ हिम डैट शी वॉज एबल टू लर्न म्यूज़िक। वो उसके ही बल पे था कि उसने म्यूज़िक जो है वो समझा था। नॉट ओनली कॉमन पीपल बट दोज हु आर इन प्रिजन और लाइंग सिक इन हॉस्पिटल्स। बल्कि दोनों के लिए देखो उसने परफॉर्मेंस दी है, प्रिजनर्स के लिए भी दी है और उन पीपल के लिए भी दी है जो हॉस्पिटल में थे। शी हैज़ मिलियंस ऑफ वेल विशर्स। अब जब अपना नेम बन जाता है ना बेटा तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको चाहते हैं। इफ़ शी इज़ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू, और उसने हेल्प भी की है, उसने अपना नेम कमाया है तो जेन्युइन है। डिसेबल्ड एट हर सोर्स ऑफ बीइंग मोटिवेटेड टू गिव हर बेस्ट इन द म्यूज़िक टू देम। तो इसलिए वो अपनी म्यूज़िक में सबसे बेस्ट रही है क्योंकि उसने
बहुत ज़्यादा एफर्ट, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है अपने आप को बेस्ट करने के लिए। सो शी इज़ अ हार्ड वर्कर एंड ड्राइव्स हर सेल्फ हार्ड। वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर थी और उसने बहुत ज़्यादा मेहनत भी करी थी। दिस मेक्स हर फॉलोअर्स वॉन्ट टू बी लाइक हर, डिटरमाइंड टू विन विद देयर गोल्स। इसलिए फॉलोअर्स जो हैं उसके जैसा बनना चाहते हैं, जो अपने गोल्स में आगे जा सके। ओके, सो नाउ आपको इससे क्या मैसेज मिलता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। इफ वी से नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके, सी बेटा, नो डिसेबिलिटी कैन हैम्पर पाथ ऑफ प्रोग्रेस। अगर आप एक चीज़ से स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड होंगे तो आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ सकती, आप आगे बढ़ते ही जाएंगे। ओके, जैसे देखो उसने हालांकि इसको सुनाई नहीं देता लेकिन फिर भी म्यूज़िक वर्ल्ड में एंटर किया और मतलब फीलिंग इसने अपनी स्ट्रॉन्ग कर ली कि नहीं, मुझे फील करके महसूस करके आगे जाना है। तो देखो अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग प्रूव किया है। जो टाइटल है वो बहुत ही सही है क्योंकि एक पर्सन ने इसको कैसे टैलेंट को इसको निखारा है। डैट इट इज़ कि हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है बेटा, है ना। और रॉन ने इसको बहुत अच्छे से गाइड किया है और देखो ये आगे निखर के भी आई। ओके, सो आई होप टिल हियर इट इज़ क्लियर टू यू। सो टुमारो वी विल ऑन मंडे वी विल डिस्कस इट्स क्वेश्चन एंड आंसर।